आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? थर्ड क्लास है ना। थर्ड क्लास है, इसमें सबसे पहले जानेंगे लेज़र ग्रुप के बारे में। जितना लेज़र ग्रुप है सब लिख लेना है, ठीक है। लिख चुके हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए सबको हम लोग एक करके समझेंगे कि वो होता क्या चीज़, ठीक है। लेज़र ग्रुप ये होता क्या है? जो लेज़र ग्रुप जो हेडिंग है ये होता क्या? लेज़र ग्रुप बोलते किसको है? लेज़र ग्रुप क्या होता है? जैसे लेज़र एक कोई पर्टिकुलर होता है और ग्रुप क्या होता है कि वो है क्या चीज़। जैसे हम बताए थे कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये क्या चीज़ है? ये लेज़र कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप यानी वो है क्या चीज़? ऐसे हम लोग क्या समझते हैं कि वो आदमी है, इंसान है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कुत्ता, बिल्ली, क्या चीज़ है? तो एक पर्टिकुलर एक आइटम है, ठीक है। लेकिन उसका ग्रुप क्या होगा कि वो जानवर कैटेगरी में आता है। कौन सा कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आइटम हो गया आपका इधर, वो है क्या चीज़ और वो कौन सा ग्रुप में आता है वो, ठीक है। जैसे कैनरा बैंक, तो कौन सा ग्रुप में आता है? बैंक का ग्रुप में आता है ना। कोई भी बैंक का नाम है तो सुनो क्या बोलते हैं? वो बैंक है, बोलते हैं ना। कोई बैंक है, कैनरा बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, कोई बैंक है तो सुनो क्या बोलते हैं? बैंक है, ठीक है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है तो सुनो क्या बोलते हैं? संपत्ति, बोलते हैं ना संपत्ति। तो ये सब तो आइटम का नाम हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आइटम का नाम हो गया। लेकिन है क्या चीज़? संपत्ति, ठीक है। इसी तरह से एक लेज़र और एक ग्रुप होता है, यानी सबका ग्रुप होता है, यानी कौन सा कैटेगरीज में है वो चीज़ हम लोग को जानना जरूरी है और ये याद करना कंपलसरी है। ये सब पर्टिकुलर यानी एक बाई एक, ठीक है, सिंगल बाय सिंगल याद करना ही है, ठीक है। लेज़र और ग्रुप ध्यान में रखना है। लेज़र और ग्रुप, जैसे परचेज है, इसको क्या बोलेंगे? परचेज ही बोलेंगे। परचेज का परचेज ग्रुप ही बोला जाएगा। परचेज का परचेज अकाउंट ही होगा। स्टॉक इन हैंड है, स्टॉक इन हैंड का स्टॉक इन हैंड। परचेज किसको बोलते हैं पता है ना? परचेज का मतलब खरीदना, परचेज का मतलब खरीदना। तो इसका ग्रुप क्या होगा? परचेज ही होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का ग्रुप क्या होगा? स्टॉक इन हैंड। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल को वापस लेना, बेचा हुआ माल को वापस लेना सेल्स रिटर्न कहलाता है। बेचा हुआ माल को, जो माल हम लोग बेच दें कस्टमर के पास, उसको वापस ले रहे हो, क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसका ग्रुप भी सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न समझते हैं, यानी खरीदा हुआ माल को वापस करना, खरीदा हुआ माल को वापस करना, तो उसी का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल को वापस करना, उसी को क्या नाम है? दूसरा नाम परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न एक ही चीज़ है। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इसका हिंदी होता है, इसका उत्पादन है ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन, मैन्युफैक्चर करना, उत्पाद करना, ठीक है। और वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। वेजेज का मतलब मजदूरी, यानी हम लोग कुछ बनाने में मजदूरी पेमेंट किए, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो एक लिख लीजिए। लिखे हैं ना? लिख चुके हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? नहीं लिखे हैं? अगर जो नहीं लिखे हैं लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज हो, किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज हो, वह डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। छोटा फैक्ट्री हो या बड़ा फैक्ट्री हो, किसी भी फैक्ट्री हो, किसी भी तरह का फैक्ट्री हो, वो जितना भी एक्सपेंस हो वहाँ पे फैक्ट्री में, कच्चा माल खरीद के लाने से बनाने तक में, ठीक है, जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब सारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वजह समझ में आ गया कि कुछ हम लोग बनाने में खर्चा हुआ, ठीक है, मजदूरी दिए। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज का मतलब क्या होता है? ढुलाई। कुल्ली का काम क्या होता है? सामान ढोना। कुल्ली का काम क्या होता है? सामान ढोना, कैरी करना, सामान कैरी करना, तो उसी को बोला गया है कैरेज इनवर्ड। तो कुल्ली का काम कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में? फैक्ट्री में होता है, तो अभी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। बस ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सब सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो सब सारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और ऑफिस से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेज है वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जितना भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो सब सारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ग्रुप देख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
स्टॉक इन हैंड का स्टॉक इन हैंड, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड का परचेज अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है क्या? उत्पादन, है ना। यानी जो भी फैक्ट्री में कुछ हम लोग बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का मतलब कुछ निर्माण करने में मजदूरी दिए, ठीक है। तो ये सब सारा कहाँ पे काम होता है? फैक्ट्री में। क्लियर? तो जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड, ये भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। फैक्ट्री रेंट, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। फ्यूल क्या है? कोल एंड फ्यूल, ये भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कोयला है। कोयल का मतलब कोयला, फ्यूल का मतलब तेल। ये सब कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री में मिलेगा, ऑफिस में तो नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर, है ना। पावर है, यानी पावर कहाँ से मिलेगा? फैक्ट्री से ही मिलेगा। पावर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ही पावर बोला गया है, तो वो भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस का मतलब मजदूरी, ठीक है। ये भी कहाँ मजदूरी कहाँ मिलता है? फैक्ट्री में, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अभी तुरंत बताएं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण करना, तो निर्माण करने में खर्चा हो गया। तो निर्माण कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में ही होता है। फिर क्या है? गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर कहाँ मिलेगा आपको? फैक्ट्री में ही मिलेगा। ये सब का उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में ही होता है, ऑफिस में थोड़ी होता है। ऑफिस में तो सेलिंग करने का काम है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या है? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज का मतलब हम बताए थे कैरी करना, है ना, यानी कुछ सामान कैरी करने के लिए। तो हम लोग कुछ परचेज करके लाने में कुछ हम लोग को पेमेंट करना पड़ा। कैरेज मतलब ढुलाई, सामान अगर हम लोग ढुलवाएँ कुल्ली से तो उसको पैसा पेमेंट किए, तो भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कमीशन डीआर। कमीशन डीआर है ना, यानी कमीशन डेबिट में है, तो वो भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे बात हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं वो भी लिख लेना है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? किसी भी ऑफिस से रिलेटेड, किसी भी ऑफिस, छोटा ऑफिस है या बड़ा ऑफिस है, किसी भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, बैड डेब्ट्स, ये सब सारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब सारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कमीशन डीआर। कमीशन डीआर का मतलब कमीशन दे रहे तो खर्चा होगा, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन हम लोग फैक्ट्री वाला को देते हैं? नहीं। किसको देते हैं? ऑफिस वाला को देते हैं, जो ऑफिस में बैठा हुआ है उसको देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में तो वर्कर लोग मिलेगा, काम करने वाला लोग। जो भी हम लोग बात करना है तो ऑफिस वाला से बात करेंगे, कमीशन देना है या लेना है। तो कमीशन देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कमीशन लेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। तो विज्ञापन कहाँ पे होता है? ऑफिस में या फैक्ट्री वाला करता है? फैक्ट्री वाला विज्ञापन कभी नहीं करता है। ये सब काम किसका है? ऑफिस वाला, ठीक है। मार्केटिंग हो गया, सेल्स करना है, परचेज करना है, वो सब सारा काम कौन करेगा? फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री का काम है, सॉरी ऑफिस का काम है, ठीक है। ये सब सारा किसका काम है? ऑफिस का काम है। फैक्ट्री वाला काम है सिर्फ निर्माण करना। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब बुरा, डेब्ट्स का मतलब डूब गया, मतलब बुरी तरीक़े से डूबना, पानी में डूबना नहीं। अगर किसी को हम लोग पैसा दिए हैं या बिजनेस चला रहे हैं तो ठप हो जाता है, ठीक है। बिजनेस ठप हो गया, या फिर किसी को पैसा दिए हैं और वो लेके भाग गया, देने वाला नहीं है, कॉल कर रहा है तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, या फिर डायरेक्ट बोल दिया कि हम नहीं देंगे, क्या कर लेगा? तो समझ लेंगे कि पैसा वो डूब गया, ठीक है। तो वही होता है बैड डेब्ट्स। तो ये भी बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर का मतलब आग लग करके नष्ट हो जाना, लॉस हो गया, ठीक है, आग के कारण लॉस हुआ, तो भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सबसे मतलब किसको है? ऑफिस वाला का मतलब है, फैक्ट्री वाला का मतलब नहीं है। फैक्ट्री वाला का बस इतना मतलब है कच्चा माल खरीद के लाना है, उसको निर्माण करना है, निर्माण करके फिर क्या करना है?
ऑफिस वाला को दे देना है, बाकी बात ऑफिस वाला समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है सो, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स है, सेल्स का ग्रुप क्या होता है, सेल्स का सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। ऐसा सब बहुत सारा है जो कि सेम होता है, सेल्स का सेल्स अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड, इस सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। जैसे कि हम बताए थे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो उसी तरह से इसका दूसरा नाम है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। और डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट डी आर है, यानी डेबिट में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं। डिस्काउंट सी आर, डिस्काउंट सी आर मतलब कि हम लोग ले रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। सैलरी, सैलरी किसको बोलेंगे, सैलरी ऑफिस से मिलता है कि फैक्ट्री में, ऑफिस से मिलता है, फैक्ट्री में नहीं मिलता है। फैक्ट्री में क्या मिलता है, मजदूरी, वेजेज, तो सैलरी कहाँ मिलता है, ऑफिस में, तो ये भी क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। रेंट, रेंट दिया हुआ है, तो रेंट कहाँ का आपको कौन संभालता है, ऑफिस वाला, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को और क्या देखना है, रेंट तक हो गया था, रेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या है, रिपेयर, रिपेयर करने का भी काम किसका है, ऑफिस वाला का, है ना, यानी वो भी क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बोले कि रिपेयर ऑफिस वाला कैसे करेगा, वो तो फैक्ट्री का काम होता है, फैक्ट्री के बस इतना ही काम है, कच्चा माल खरीद के ला करके बनाना, उसके बाद ऑफिस वाला को दे देना। उसके बाद माल का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कौन समझेगा, ऑफिस वाला समझेगा, ठीक है, कौन समझेगा, ऑफिस वाला। तो समझ में आ गया रिपेयर का भी काम। उसके बाद हम लोग को अब देखना है क्या चीज़, कैरेज आउटवर्ड, क्या चीज़ देखना है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड किसको बोलते हैं, कैरेज का मतलब समझ में आ गया, कैरी करने के लिए, तो कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे, कैरेज का मतलब कैरी करना, सामान ढोना, आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड हम बताए थे कि ये इसमें यूज हो रहा है किसके लिए, बाहर के लिए, आउटवर्ड मतलब बाहर के लिए, फैक्ट्री के लिए तो नहीं हो रहा है, बाहर के लिए वो कैरी कर रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री रहता तो इनवर्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन फैक्ट्री से बाहर के लिए तो कैरेज आउटवर्ड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ये सब लेजर ग्रुप याद रखना है, क्योंकि अभी से लेकर के लास्ट तक आपका पूरा यही चीज़ रिपीट करेगा हमेशा, कभी नहीं छोड़ेगा पीछा, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लेना है। और ये याद हो गया ना तो बहुत इजी लगेगा बनाने में, पूरा टैली करने में इजी लगेगा और मज़ा भी आएगा। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कहाँ मिलता है, वो भी ऑफिस का काम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब ग्रुप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिस सैलरी ऑफिस एक्सपेंस है, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। प्रिंटिंग ये भी ऑफिस का काम है, टेलीफोन ये भी ऑफिस का काम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी ऑफिस का काम है, जनरल एक्सपेंस ये भी ऑफिस का काम है, कमीशन ऑन सेल है ना, हाँ कमीशन ऑन सेल, तो सेल करने में हम लोग को जो कमीशन मिल रहा है वो भी कमीशन दिया गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें लिखा हुआ रहेगा आपको डीआर या सीआर लिखा हुआ रहेगा, तो ये डीआर में आएगा, ठीक है। डीआर में है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट डीआर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सीआर में रहेगा तो इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट देंगे तो एक्सपेंस होगा, लेकिन लेंगे तो इनकम कहलाएगा, लेंगे तो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। चैरिटी का मतलब क्या होता है, दान, दान देना है ना, हिंदी में इसका लिख लीजिएगा, चैरिटी का मतलब दान देना होता है, ठीक है। वो भी क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी ऑफिस वाला का काम है, फैक्ट्री वाला काम नहीं। कौन सा एक्सरसाइज है, चलिए चैरिटी का मतलब क्या हुआ, चैरिटी का मतलब दान है ना। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। बैंक चार्ज ये भी ऑफिस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी, जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है कैपिटल में यहाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ये किसका आइटम है, लायबिलिटीज़ का आइटम है। किसका आइटम है, लायबिलिटीज़। नोट लिख लीजिए इसका, नोट लिखिए जल्दी, ठीक है। अगर किसी भी लायबिलिटीज़ के आइटम में इंटरेस्ट है तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर
किसी भी एसेट्स के आइटम में और अगर किसी भी एसेट्स के आइटम में इंटरेस्ट होगा तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। एसेट्स के और किसी भी एसेट्स के आइटम में इंटरेस्ट होगा तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा तो इनकम कहलाएगा। फर्नीचर में इंटरेस्ट है तो इनकम कहलाएगा। ठीक है, यानी एसेट्स के आइटम में अगर इंटरेस्ट है तो इनकम, और लायबिलिटीज़ के आइटम में अगर इंटरेस्ट है तो एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना है, उसके बाद क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब क्या होता है? वही पोस्टमैन वाला, वो भी ऑफिस से काम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेटेंट किसको बोलते हैं? पेटेंट क्या होता है? हाँ, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या लोगो। ठीक है, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, लोगो का ट्रेडमार्क होता है, लोगो का ट्रेडमार्क होता है, लेकिन यहाँ पेटेंट यानी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी एकाधिकार, पेटेंट कहलाता है। ठीक है, मोनोपोली समझते हैं? एकाधिकार वही पेटेंट होता है। हाँ, पंजीकरण क्या कहलाएगा? पेटेंट। वो भी एसेट्स कहलाएगा, फिक्स एसेट, जो अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया उसी का संपत्ति हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट चार्ज, कुछ भेजने में चार्ज देना पड़ गया। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी लायबिलिटीज़ का आइटम है। किसका आइटम है? हाँ, लोन लायबिलिटीज़ है तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एसेट्स रहता तो इनकम हो जाता। ठीक है, हाँ। मिक्सलेनियस एक्सपेंस मतलब कि मिला हुआ। ठीक है, हम लोग पता नहीं चल रहा है क्या क्या खर्चा किए, लेकिन खर्चा हो गया है ना। खर्चा तो हो गया लेकिन पता नहीं चल रहा है, मतलब हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर खर्चा हुआ क्या, कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास 500 रुपया है, पॉकेट में 500 रुपया, मार्केटिंग के लिए गए, घूमे फिरे, कुछ भी शॉपिंग किए, शॉपिंग करने के बाद लास्ट में घर पहुँचे तो पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब कि हो सकता है कभी कभी कि 50 रुपया का या 10 रुपया का, 20 रुपया का, हम लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस। ये खर्चा तो हो गया लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि इतना रुपया का किए क्या चीज़ हम, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये भी क्या कहलाता है? करेंट एसेट्स कहलाएगा, ये संपत्ति है मेरा। ठीक है, मॉर्गेज, मॉर्टगेज लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी, मॉर्गेज का मतलब गिरवी होता है। ठीक है, और इसका ग्रुप क्या होगा? बैंक OD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। OD का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब बताए थे? हाँ, समय से पहले पेड कर देना। प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस पेमेंट करना। ये भी मेरे लिए संपत्ति है। क्या हम पेमेंट कर दिए तो क्या मेरा काम नहीं होगा? होगा, वो मेरा संपत्ति है, सारा काम होगा। ठीक है, तो प्रीपेड तक हो गया। उसके बाद क्या है? प्रीपेड के बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का क्या होगा? कैश इन हैंड होता है। और डेटर का सनी डेटर। डेटर किसको बोलते हैं? देनदार। डेटर किसको बोलते हैं? देनदार। और क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार। क्रेडिटर लेनदार होता है। ठीक है, तो डेटर का सन्ड्री डेटर होता है, क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, क्या लिखा हुआ है? सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये भी एक क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। अगर हम लोग सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा हम लोग ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो इनकम में आएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा होगा। जनरल रिजर्व खर्चा होगा, हम लोग कुछ अंदाजे कुछ भी हम लोग खर्चा में ही जाएगा, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे हम लोग समझेंगे कि जनरल रिजर्व एक्सपेंस है? हम लोग साइड में उसको हम लोग रखते जा रहे हैं, उसको रिजर्व कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, तो मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा कि नहीं? वो बाद में मेरे लिए इनकम बन जाएगा, लेकिन अभी मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजर्व करते जा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, PM मतलब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी क्या है?
फिक्स एसेट्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉर्स एंड कार्ट्स। हॉर्स एंड कार्ट्स क्या है, घोड़ा गाड़ी। हॉर्स एंड कार्ट्स घोड़ा गाड़ी, ये भी क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बचा हुआ है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के बारे में भी जस्ट बताए थे। सन्ड्री डेटर का ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री डेटर ही होता है। सन्ड्री डेटर का सन्ड्री डेटर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी ह्रास, यानी किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना। किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। किसी भी एसेट्स के मूल्य में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखिए ड्राइंग ये एसेट्स का आइटम है। अभी हम नोट लिखवाए थे कि किसी भी एसेट्स का आइटम में अगर इंटरेस्ट है तो इनकम कहलाएगा। तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया तो भी क्या कहलाएगा, इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स। तो एसेट्स में अगर इंटरेस्ट है तो क्या हम बोले हैं, इनकम होगा। इनकम हो रहा है यहाँ पे। हाँ, फिर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी, किसी भी एसेट्स का मूल्य में वृद्धि होना। किसी भी एसेट्स का मूल्य में वृद्धि होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एप्रिसिएशन कहलाता है। वो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो इनकम होगा, ठीक है। बीपी यानी बिल्स पेबल, ये क्या लिखा हुआ है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल किसको बोलेंगे, बिल्स पेबल किसको बोलेंगे, बिल्स पेबल किसको बोलेंगे, बिल्स पेबल यानी हम लोग किसी बिल अमाउंट को पे करते हैं, ठीक है। जैसे बिजली बिल जो पे कर रहा है वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल, यानी पे ही कहलाएगा। लेकिन जो रिसीव करेगा वो रिसीवेबल। तो हम लोग पे कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, यानी चुका रहे हैं हम लोग बिजली बिल, तो क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटीज़। कुछ भी बिल, किसी भी चीज़ का बिल चुका रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। लोन, लोन तो मतलब समझते हैं कर्ज, है ना। कर्ज हो, किसी भी तरह का लोन हो या कर्ज हो तो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। इसका ग्रुप क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के बारे में हम बताए थे। एक्रूड इनकम क्या होता है कि इनकम हो चुका है, कमा लिए हैं लेकिन पैसा मिला नहीं है ना। काम कर चुके हैं लेकिन पैसा मिला नहीं है, मिलेगा ये कंफर्म है। इसका ग्रुप क्या होगा, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स कहलाएगा। ट्रेड एक्सपेंस एक्रूड, अब देखिए यहाँ पर भी एक्रूड का यहाँ पे बात किया जा रहा है, यानी खर्चा का है। खर्चा हो गया, व्यापार में खर्चा हो गया लेकिन अभी दिए नहीं है, देना है, ये भी लायबिलिटीज़। देना है तो लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन हम लोग को मिलने वाला है तो करेंट एसेट्स। इस चीज़ को समझना है और इसको याद कर लेना है कि इसका ग्रुप ये होगा, इसका ग्रुप ये होगा। ग्रुप याद हो जाएगा ना, एंट्री एकदम बहुत अच्छा से बनेगा, ईजी लगेगा बनाने में। इसको याद कर लेना है पूरा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का क्या होगा, बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक है बैंक अकाउंट। सन्डी क्रेडिटर का सन्डी क्रेडिटर। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट। ड्राइंग का कैपिटल अकाउंट होता है। ड्राइंग किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको लिखे कि नहीं, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए ना हिंदी में, यहाँ पे लिखिए, हिंदी में लिखिए। ड्राइंग किसको बोलेंगे, किसी भी बिजनेस का मालिक, किसी भी बिजनेस का मालिक अपना बिजनेस से, किसी भी बिजनेस का मालिक अपना बिजनेस से कैश या गुड्स, कैश या गुड्स, कैश या गुड्स विथड्रॉ करता है ना, निकालता है। कैश या गुड्स निकालता है, कैश या गुड्स निकालता है अपना यूज के लिए, अपना और घरेलू यूज के लिए, अपना और घरेलू यूज के लिए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी बिजनेस का मालिक अपना ही बिजनेस से कैश या गुड्स निकालता है तो क्या कहलाएगा, वो ड्राइंग कहलाता है। तो जो भी बिजनेस का मालिक है अपना यूज के लिए चाहे घरेलू यूज के लिए निकाल सकता है, कुछ भी सामान निकाल सकता है अपना बिजनेस से, उसको परचेज करना नहीं पड़ता है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स कहलाएगा। फ्री होल्ड प्रीमिसेस फिक्स एसेट्स, ठीक है। गुडविल फिक्स एसेट्स।
गुडविल किसको बोलते हैं? हाँ, व्यवहार यानी ख्याति, रेपुटेशन, मार्केट में आपका क्या रेपुटेशन बना हुआ है, क्या व्यवहार बना हुआ है, इज्जत किताब बना कर रखे हैं, उसी को बोला जाता है गुडविल। गुडविल का हिंदी मीनिंग होता है ख्याति। गुडविल का हिंदी मीनिंग होता है ख्याति। ठीक है। उसके बाद क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग, तो फर्नीचर एंड फिटिंग यानी फर्नीचर हम लोग मंगाएँ, खरीदे और उसका फिटिंग में जो खर्चा पड़ गया, तो जो हमारा ये फर्नीचर है ये सब सारा क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट। ये तो मेरा संपत्ति है ना, संपत्ति है। स्कूटर संपत्ति है। बुक क्रेडिटर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बुक क्रेडिटर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार, इसे क्या बोलेंगे? लेनदार। पेटी कैश, पेटी कैश क्या कहलाएगा? पेटी कैश फिक्स एसेट्स नहीं कहलाता। ठीक है, पेटी कैश क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स कहलाएगा? करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स कहलाएगा। क्यों करेंट एसेट्स? क्योंकि पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा पैसा। ठीक है, खुदरा पैसा, तो वो करेंट एसेट्स में आएगा, फिक्स एसेट्स नहीं आएगा। करेंट एसेट्स। प्रीपेड रेंट, ये भी करेंट एसेट्स आएगा। बुक डेटर, बुक डेटर क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं? लोगो। किसी भी कंपनी का लोगो को क्या बोला जाता है? ट्रेडमार्क। यानी इसका हिंदी मीनिंग है व्यापारिक चिन्ह। व्यापारिक चिन्ह, यह भी फिक्स एसेट्स है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रेडमार्क के बाद क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब ऑफिस का काम है। ट्रेड एक्सपेंस ऑफिस का काम है। आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटीज़, ये भी आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटीज़ मतलब चुकाना है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? करेंट लायबिलिटीज़ कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? भविष्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रोविज़न कर ले रहे हैं, यानी रख ले रहे हैं, साइड में हम लोग रख रहे हैं, तो ये इनकम कहलाएगा। जैसे इसका हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे अगर मान लीजिए कि बेटे का शादी करना होता है ना, बहुत लोग करते हैं, जिसका बेटे का अगर शादी करना है तो लोग क्या करते हैं कि पहले ही तो लोग क्या करते हैं? पैसा को जमा करके रख लेते हैं कि नहीं, उस पैसा को उठाना नहीं, वो कब काम आएगा? जब बेटे का शादी करेंगे तब काम आएगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर होता है बिजनेस में, कि बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? प्रोविज़न कर लेते हैं, यानी हम लोग साइड में रख लेते हैं। यानी जब भी हमारा बिजनेस में फ्यूचर में कभी अगर डूबेगा, लॉस होगा, तो हम इसी पैसा से भरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह का हम लोग का इनकम है। उसके बाद क्या है? यानी यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर।